तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में मतदान को आसान बनाने के लिए कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पीडब्ल्यूडी। तो महाराष्ट्र में चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ने दिव्यांग लोगों के लिए मतदान को आसान बनाने के लिए ये पीडब्ल्यूडी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। अच्छा गुरुजी, किस तरीके से ये पीडब्ल्यूडी मोबाइल एप्लीकेशन दिव्यांग लोगों की मतदान करने में मदद करेगी? तो देखो, इस पीडब्ल्यूडी एप्लीकेशन की मदद से जो दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग जो मतदाता हैं, उनको चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर व्हीलचेयर उपलब्ध हो सकेगी। उनको घर से लाने, उनको घर ले जाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो याद रखना, चुनाव आयोग ने कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की? पीडब्ल्यूडी, महाराष्ट्र के लिए, ये भी याद रखना। अच्छा देखो, इस पॉइंट से आपको याद आ रहा होगा, कल मैंने आपको बताया था कि आसाम ने भी दिव्यांग मतदाताओं के लिए एक पहल यानी कि एक इनिशिएटिव शुरू किया था। कौन सा, कोई मुझे बता सकता है क्या? तो आंसर होगा एनाजोरी पहल। याद आया? तो इस प्रश्न से आपको याद क्या रखना है? चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में मतदान को आसान बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। अच्छा, चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले एक और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की थी, कोई बता सकता है उस एप्लीकेशन का नाम? तो आंसर होगा ऑब्जर्वर एप्लीकेशन। अच्छा, बात हुई है चुनाव आयोग की, तो सबसे बेसिक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ था, कब उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? चलो मैं आपको हिंट देता हूं। तो इसका गठन हुआ था हमारे पहले गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले। अच्छा, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे कब बनाया गया था। वो पता होगा तो एक दिन पहले इसका गठन हुआ था, पता कर सकते हो। तो फिर आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को पहला रिपब्लिक डे मनाया, और उससे एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ, और इसीलिए 25 जनवरी को हम हर साल नेशनल वोटर्स डे के रूप में भी मनाते हैं। अच्छा गुरुजी, अभी 25 जनवरी 2019 को भी हमने नेशनल वोटर डे मनाया होगा, तो उसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, नो वोटर्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड। अब बताओ, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चलो, इस पे तो मैंने आपको एक पैटर्न ही बता रखा है, जिसको याद है वो मेरे साथ साथ बोलना और रिवाइज करना। यहाँ पे आएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, और यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयुक्त। देखो, हम पहले क्या लिखते हैं यहाँ पे, हमारे पुराने वाले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? ओपी रावत थे, और यहाँ पे थे सुनील अरोड़ा और अशोक लवासा। दिसंबर में ये रिटायर्ड हो गए, ओपी रावत चले गए, इनकी सीट हो गई खाली। तो होता क्या है, जो यहाँ पे सीनियर चुनाव आयुक्त होता है वही बनता है मुख्य चुनाव आयुक्त। सीनियर कौन थे? सुनील अरोड़ा, तो ये बन गए मुख्य चुनाव आयुक्त दिसंबर से। कौन से नंबर के हैं? तो 23वें नंबर के हैं। अब हुआ क्या, सुनील अरोड़ा यहाँ से यहाँ चल गए, तो चुनाव आयुक्त की जगह खाली हो गई। तो सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन? सुशील चंद्रा ने देखा भैया सीट खाली हो गई, तो ये वहां पे सीट पे बैठ गए, यानी कि सुशील चंद्रा क्या बन गए? चुनाव आयुक्त। फरवरी में बताया था मैंने आपको। और यहाँ पे फिर सुशील चंद्रा यहाँ चले गए, तो सीबीडीटी के अध्यक्ष की सीट खाली हो गई। तो पीछे थे कौन? पीसी मोदी। पीसी मोदी ने देखा भैया सीट खाली हो गई, सीट पे बैठ गए, तो सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बन गए? पीसी मोदी। इसी तरह से पैटर्न बना के मैंने याद कराया था, ठीक है? तो इसी तरह से याद रखना, आपके 2-4 अपॉइंटमेंट एक साथ ही याद हो जाएंगे। अच्छा, एक और प्रश्न का आप मुझे जवाब दो। जब आप वोट डालने जाते हो ना, तो उस टाइम आपकी उंगली में लगाई जाती है एक इंक, और आपने देखा होगा वो हटती नहीं है 2-3 दिन तक। तो कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो वोटिंग के टाइम पे इंक लगाई जाती है ना, उसमें कौन सा केमिकल मिला होता है, और मैं आपको 2-4 बार बता भी चुका हूं। तो आंसर दो, सिल्वर नाइट्रेट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में करूर वैश्य बैंक ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एनएस श्रीनाथ को। तो अभी हाल ही में एनएस श्रीनाथ को करूर वैश्य बैंक में गैर कार्यकारी अधिकारी, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। तो आपको नाम याद रखना है एनएस श्रीनाथ का, जो कि करूर वैश्य बैंक में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पे नियुक्त हुए हैं। अच्छा, ऑप्शन ए क्या है? राकेश मखीजा। 14 मार्च को ये आपको बताया था। एक्सिस बैंक के नए चेयरमैन कौन बन गए? राकेश मखीजा। अच्छा, ऑप्शन सी क्या है? आशु खुल्लर। याद आया? सिटी बैंक इंडिया के सीईओ बने थे कौन? आशु खुल्लर। और एक बच्चे ने इसको याद रखने की एक अच्छी ट्रिक बताई थी, मैंने आप लोगों को बताई भी थी। वो ट्रिक क्या थी भाई? सिटी बैंक, यानी कि सिटी में जो बैंक होते हैं ना, वो रात दिन खुले रहते हैं, खुले रहते हैं, खुल्लर, ऐसे याद करा था। ऑप्शन डी क्या है? हसमुख अदिया। ये भी अभी मार्च का अपॉइंटमेंट है। बैंक ऑफ बड़ौदा के गैर कार्यकारी अधिकारी यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने थे? हसमुख अदिया। अच्छा, हसमुख अदिया कौन है, बता सकते हो क्या? ये हमारे पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी है। अच्छा गुरुजी, अगर ये पूर्व हैं तो वर्तमान में हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी अभी मार्च में बने थे। बता सकते हो कौन है? सुभाष चंद्र गर्ग है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, करूर वैश्य बैंक की बात हुई है, तो हेडक्वार्टर है करूर, तमिलनाडु में। चेयरमैन कौन है?
बी स्वामीनाथन है और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बन गए हैं? NS श्रीनाथ बन गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में PolicyX.com जो कि एक ऑनलाइन बीमा कंपनी है, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वीरेंद्र सहवाग को। तो PolicyX.com जो कि एक ऑनलाइन इंश्योरेंस कंपनी है और अब इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? वीरेंद्र सहवाग बन गए हैं। तो सीधा सीधा सा याद रखना है, वीरेंद्र सहवाग ब्रांड एम्बेसडर बन गए PolicyX.com के। अच्छा, ऑप्शन ए क्या है? आमिर खान। याद आया, अभी लेटेस्ट 24 मार्च को ही बताया था, फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर बने कौन? आमिर खान। अच्छा, ऑप्शन बी क्या है? ये भी तो इंपॉर्टेंट, अभी लेटेस्ट ही है, गौरी सावंत पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, काफी चर्चा में चल रहा है। अगर आप मार्च से पढ़ रहे हो तो 5-7 बार हम इनका नाम पढ़ चुके हैं। ऑप्शन डी क्या है? शेन वॉन। फरवरी में बताया था राजस्थान रॉयल के ब्रांड एम्बेसडर बने कौन? शेन वॉन। तो इस प्रश्न से याद रखना है, PolicyX.com के ब्रांड एम्बेसडर वीरेंद्र सहवाग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बेनिन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? राजदूत यानी कि एम्बेसडर। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अभय ठाकुर को। तो अभी हाल ही में अभय ठाकुर को अफ्रीकन महाद्वीप, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसका नाम क्या है? बेनिन। तो बेनिन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है अभय ठाकुर को। अच्छा, ऑप्शन ए क्या है? शंभू एस कुमारन। तो अभी बताया था मोरक्को में भारत के अगले राजदूत बने थे कौन? शंभू एस कुमारन। अच्छा, ऑप्शन बी क्या है? मनप्रीत वोहरा। तो मैक्सिको में भारत के राजदूत बने कौन? मनप्रीत वोहरा। अच्छा, ऑप्शन डी क्या है? संतोष झा। याद आया, उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत बने थे कौन? संतोष झा। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको एक और पॉइंट याद कराता हूं, रितु बेरी का नाम, जो अभी मार्च में ही भारत में उज्बेकिस्तान की सांस्कृतिक राजदूत यानी कि कल्चरल एम्बेसडर बनी थी। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखना, हमेशा मैं दोनों पॉइंट को साथ में ही बताता हूं, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि संतोष झा तो उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत बने हैं और रितु बेरी भारत में उज्बेकिस्तान की सांस्कृतिक राजदूत बनी है, तो कंफ्यूज मत होना। अच्छा, बात हुई है बेनिन की, तो ये रहा बेनिन। कैपिटल क्या है? पोर्टो नोवो। करेंसी है CFA फ्रैंक और प्रेसिडेंट कौन है? पैट्रिस टैलोन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार जोशी को। तो अभी हाल ही में डॉक्टर राजेंद्र कुमार जोशी को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। एक्चुअल में ये जो सम्मान है ना, उन भारतीयों को दिया जाता है जो विदेशों में रहते हैं और कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे हमारे देश भारत का नाम रोशन हो सके। तो ये डॉक्टर राजेंद्र कुमार जोशी स्विट्जरलैंड में भारतीय मूल के एक साइंटिस्ट हैं। अच्छा देखो, प्रवासी भारतीय सम्मान से मुझे याद आया, चलो आप ही से पूछ लेते हैं। तो पहला प्रश्न आप मुझे बताओ कि इस बार 2019 का प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि NRI डे कब मनाया गया? बताओ। जनवरी में मैंने आपको काफी इसे डिटेल में जाकर के पढ़ाया था। तो आंसर होगा 21 से 23 जनवरी तक इस बार इसे मनाया गया। वैसे हर साल हम इसे 9 जनवरी को मनाते हैं, इसलिए इसको स्पेशली याद रखना। अच्छा, कहाँ पे मनाया गया 2019 का भारतीय प्रवासी दिवस? तो आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। और कौन से नंबर का पूछूं तो 15वें नंबर का था। और इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस था ना, उसकी थीम बता सकते हो क्या आप मुझे? तो आंसर होगा रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग अ न्यू इंडिया। तो याद रखना इस प्रश्न से डॉक्टर राजेंद्र कुमार जोशी का नाम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 100 युद्धपोतों मतलब वॉरशिप, तो अभी हाल ही में 100 वॉरशिप यानी कि 100 युद्धपोतों का निर्माण करने वाला पहला शिपयार्ड कौन सा बना है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, GRSE। GRSE मतलब गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। कहाँ का है ये? कोलकाता में है। तो कोलकाता का गार्डन शिप रिच बिल्डर्स लिमिटेड अब तक 100 युद्धपोतों यानी कि वॉरशिप को बनाने वाला भारत का पहला शिपयार्ड बन गया है। अब गुरुजी यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी तो बन सकता है कि 100वां युद्धपोत उसने जो बनाया उसका नाम क्या था? हाँ बिल्कुल बन सकता है, तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो आंसर होगा INL CUL 56 और इसने ये युद्धपोत भारतीय सेना को सौंप दिया है। अच्छा, GRSE की बात हुई है तो इसकी स्थापना हुई थी 1884 को। हेडक्वार्टर बताया कोलकाता का है। चेयरमैन कौन है? VK सक्सेना है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भेल ने
सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गेल के साथ। तो अभी हाल ही में गेल, जो कि एक भारत की सबसे बड़ी नेचुरल गैस कंपनी है, उसने भेल, जो कि पावर प्लांट के उपकरण बनाने वाली कंपनी है, यानी कि दोनों ने आपस में सोलर पावर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट यानी कि उसके विकास के लिए आपस में समझौता किया है। अच्छा देखो, भेल और गेल के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखते हैं भेल के बारे में। फुल फॉर्म क्या हो गई? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये पावर प्लांट जो होते हैं ना आपके, उनमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो यूज होते हैं जैसे कि ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर, वो बनाती है ये भेल। इसकी स्थापना हुई थी 1964 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरपर्सन कौन है? अतुल सोबती। ये तो आपको डेफिनेटली याद होगा अगर आप डेली हमारे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो, अतुल सोबती का नाम। अच्छा, गेल की बात हो गई। गेल की फुल फॉर्म होती है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत की सबसे बड़ी नेचुरल गैस कंपनी है गेल। स्थापना हुई थी 1984 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरपर्सन कौन है? बीसी त्रिपाठी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारतीय रेलवे के साथ। तो अभी हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए मतदाताओं यानी कि जो वोटर्स है ना, उनमें चुनाव के प्रति जागरूकता लाने के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है। अच्छा गुरुजी, इस समझौते से होगा क्या? मतलब कैसे? मतलब आप कह रहे हो कि जागरूकता आएगी कैसे? तो इसमें होगा क्या, जो लंबी दूरी की ट्रेन होंगी ना, उनमें चुनाव से जुड़े हुए इस तरह के पोस्टर लगाए जाएंगे, इस तरह के मोटिवेटेड स्लोगन लिखे जाएंगे, जिसे पढ़कर आम आदमी यानी कि मतदाता मतदान करेगा, जिससे मतदान करने वालों की संख्या में इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। अच्छा, चुनाव आयोग के बारे में तो मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रेलवे के बारे में। आपको पता है अभी हमारे रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। अच्छा, पीयूष गोयल से 2 पॉइंट हमेशा मैं आपको बताता हूं। हमारे इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर कौन बने थे? तो आंसर होगा पीयूष गोयल। ये एग्जाम में अभी प्रश्न आ चुका है और इन्हें कार्नोट पुरस्कार भी मिला था। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट मैं आपको इसमें बताऊंगा। 24 मार्च को मैंने आपको बताया था 2019 की जलवायु नीति क्लाइमेट पॉलिसी में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची आई थी और उन 100 सबसे प्रभावशाली लोगों के नामों में 7 भारतीय नाम थे और उन 7 भारतीयों में से पीयूष गोयल का भी नाम था। तो ये भी आप नाम याद रखना इंपॉर्टेंट हो गया है। अच्छा देखो, स्वतंत्र भारत के हमारे पहले रेल मंत्री कौन है? तो आंसर होगा जॉन मथाई हैं। अच्छा, पहले रेल मंत्री तो सबको पता होते हैं। आपको पता है पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? आंसर होगा ममता बनर्जी। हाँ, पश्चिम बंगाल की जो अभी मुख्यमंत्री हैं। अच्छा देखो, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वीके यादव हैं। इनसे पहले थे अश्विनी लोहानी, जो अभी फरवरी में ही एयर इंडिया के एमडी सीईओ बन चुके हैं। ये भी आप याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आम चुनाव के लिए 2 उपकरण यानी कि 2 टूल्स लॉन्च किए हैं? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फेसबुक ने। तो अभी हाल ही में फेसबुक ने भारत में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं ना, उसके लिए 2 टूल्स, 2 उपकरण लॉन्च किए हैं। अच्छा गुरुजी, उन 2 उपकरण का नाम क्या है? कैंडिडेट कनेक्ट और दूसरे का नाम है शेयर टू वोट। और इन दोनों टूल्स की मदद से चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा कहा गया है। अच्छा कैसे? तो ये पहला वाला जो कैंडिडेट कनेक्ट टूल है ना, इस टूल की मदद से लोगों को उम्मीदवार के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने में मदद मिलेगी। और जो दूसरा वाला टूल है, कौन सा? शेयर टू वोट टूल। इससे लोगों को वोटिंग से रिलेटेड जो भी जानकारियां होगी ना, वो जानने में मदद मिलेगी। अच्छा, इसे किसने लॉन्च किया है? फेसबुक ने। तो फेसबुक के बारे में बताता हूं। स्थापना हुई थी 2004 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? कैलिफोर्निया, यूएसए में। याद रखना, गूगल का भी कैलिफोर्निया में ही है। सीईओ और फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। अच्छा देखो, 26 मार्च को फेसबुक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर इंडिया समिट का भी आयोजन किया था। बताया था मैंने आपको, तो फिर बता दो कहां पे? बेंगलुरु में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आई यंग लाइव्स की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 19 वर्ष के बाल विवाह के मामले में दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। तो अभी हाल ही में यंग लाइव्स ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में बताया है कि 15 से 19 वर्ष के बच्चों के विवाह यानी कि बाल विवाह के मामले में त्रिपुरा दूसरे स्थान पे है। अच्छा गुरुजी, मतलब भारत में जो 15 से 19 वर्ष तक बच्चों के जो बाल विवाह होते हैं ना, उनमें दूसरे सबसे ज्यादा केसेस त्रिपुरा में पाए गए हैं। अरे तो पहले नंबर पे कौन सा राज्य है जहां त्रिपुरा से भी ज्यादा बाल विवाह होते हैं यंग लाइव्स की रिपोर्ट के अनुसार? तो फिर आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो देखो, मैं आपको यहां पे मैप की मदद से दिखाता हूं। ये रहा देखो यंग लाइव्स की रिपोर्ट का एक मैप, और यहां पे आप देखोगे लिखा हुआ है NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। यहां पे जो ब्लू कलर में दिख रहा है 2015-16 के आंकड़े हैं और
2005 और 2006 के ऑरेंज कलर में लिखने हैं, तो हमें तो ब्लू वाला देखना है। तो ये रहा त्रिपुरा के आंकड़े। तो त्रिपुरा में आप देख सकते हो 21.6% रेशो है, और पश्चिम बंगाल का कितना है 25.6%, जो कि पहले मामले पे है इस केस में। अच्छा, त्रिपुरा इसका आंसर है, तो त्रिपुरा को आप मैप में देखिए, ये रहा त्रिपुरा। कैपिटल क्या है? अगरतला है। गवर्नर है कप्तान सिंह सोलंकी। सीएम कौन है? बिप्लब कुमार देव। अच्छा देखो, मार्च में मैंने आपको बताया था कि त्रिपुरा सरकार ने थंगा दार्लोंग को पहला अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था, और मैंने आपको इसका रिवीजन भी खूब कराया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कनाडा भारत संयुक्त कार्य समूह यानी कि ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स की 16वीं बैठक कहां पे आयोजित की गई है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ओटावा में। तो अभी हाल ही में आतंकवाद निरोधी यानी कि एंटी टेरर और विशेषज्ञ उप समूह यानी कि एक्सपर्ट सब ग्रुप्स पर भारत और कनाडा संयुक्त कार्य समूह की 16वीं मीटिंग कनाडा की राजधानी ओटावा में आयोजित की गई है। अच्छा, इसके अलावा देखो, ये तो 16वीं बैठक थी जो ओटावा में हुई है, लेकिन अगले साल जो 17वीं मीटिंग होगी ना, उसकी मेजबानी करेगा भारत, होस्ट करेगा उसे भारत। अच्छा, अभी की बैठक तो ओटावा में हुई है, जो कि कैपिटल है कनाडा की। ये रहा कनाडा मैप में, कैपिटल ओटावा है, करेंसी कनाडियन डॉलर है, और पीएम कौन है? जस्टिन ट्रूडो है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी राज्य स्वामित्व वाली वित्तीय कंपनी कौन सी बन गई है? वित्तीय कंपनी यानी कि फाइनेंस कंपनी। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पीएफसी। पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो एक्चुअली अभी हाल ही में राज्य के स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने सरकार को 14,500 करोड़ रुपए देकर के आरईसी रूरल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को खरीद लिया है। और अब इस तरह से इस अधिग्रहण, इस खरीद के बाद पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद मौजूदा बाजार पूंजी के आधार पर देश की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी फाइनेंस कंपनी बन गई है। और इसी के साथ आपको बता दूं, सरकार के लिए प्रॉफिट कमाने के मामले में ये तीसरी सबसे बड़ी कंपनी भी बन गई है। बात हुई है पीएफसी की, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, चेयरपर्सन कौन है? राजीव शर्मा है। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में हमने पूछा था कि हाल ही में ऑस इंडेक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाएगा? प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आप में से ज्यादातर ने आंसर को डिटेल में लिखा है। तो देखो, बाकियों से भी कहूंगा कि आप कोशिश करा करो, जितना आपको आता है आप लिखा करो, क्योंकि आप चीजों को लिखोगे तो वो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी और आपको एग्जाम टाइम में मदद मिलेगी। तो अब मैं आपको ले चलता हूं पजल के 20 क्वेश्चनों की ओर। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको, देखो आपने नोटिस किया होगा पूरा वीडियो खत्म होने में आया, अभी तक मैंने न तो चैनल का इंट्रो आपको दिया, न कहीं पे लाइक और शेयर आपको बोला, न तो स्टार्टिंग में, न किसी क्वेश्चन के बीच में। इससे मेरा ही नुकसान होता है, लेकिन केवल आपका टाइम वेस्ट न हो इसलिए मैंने ये काम नहीं करा है। तो आप थोड़ी सी ईमानदारी दिखाएं अपनी तरफ से, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, आपको इससे थोड़ा भी बेनिफिट मिलता है, तो आप इसे ईमानदारी से लाइक और शेयर जरूर कर दें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके ग्रुप्स हैं, वहां पे इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। देखो, आपको वीडियो को लाइक शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता है। अगर इसे लाइक और शेयर करके मुझे सपोर्ट करोगे तो मेरा इससे मनोबल बढ़ेगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मुझे लगेगा यार आप लोगों को काम पसंद आ रहा है, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, तो इस करंट अफेयर्स की सीरीज को कंटिन्यू रखने में मुझे भी मजा आएगा। तो ये रहे आपके पजल के पहले 10 क्वेश्चन। ये रहे अगले 10 क्वेश्चन। जो नए इसे पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूं, सिंपल सा है, वीडियो को पॉज करना, इधर वन लाइनर क्वेश्चन है, इधर इसके आंसर है। बचपन में मैच द फॉलोइंग करते थे, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। उसी तरह से आप सेट करना, आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। पहले का आंसर मान लो ए आ गया, दूसरे का बी आ गया, तीसरे का सी आ गया। अब जो भी आपकी कोडिंग बनेगी, आपको कैसे पता वो सही है? नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ, सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा जो मैंने पिन कर रखा है आपके लिए, वहां पे आपको आंसर मिलेगा। वहां से अपने आंसर चेक करना, आपके आंसर सही है तो उसी के रिप्लाई में अपना कमेंट कर देना अपने नाम से, ताकि मुझे पता लगेगा कि कितने लोगों ने इस गेम को खेला है, कितने लोग हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। देखो, रिप्लाई जरूर करना, क्योंकि इसको मैंने बनाया ही इस तरह से है कि 20 क्वेश्चन को आंसर करने में आपको केवल 20 अल्फाबेट ही लिखने हैं, और आप लिख सकते हो ये। अब जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप जरूर दबा लेना, और आप बस 2-4 दिन कंटिन्यूटी बना करके रहो। 5वें 6ठे दिन आप अपने आप कह दोगे कि गुरुजी मजा आ रहा है। कमेंट करके जरूर बताना आपको आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रेग जीके ट्रिक्स।